हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का मुकम्मल वाक़या। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, जिन्हें कौम आद की तरफ भेजा गया। कौम आद एक ताकतूर, मालदार और गुरूर में मुब्तला कौम थी। उनका शहर अहकाफ के इलाके में था, जो यमन और ईमान के दरमियान वाक़या था। कौम आद को अल्लाह ने ताकतूर जिस्म, लंबी उम्रें और खूबसूरत ज़मीन दी थी। उन्होंने ऊंचे ऊंचे महल और किले बनाए, लेकिन वो अल्लाह को भूल गए और बदप्रस्ती करने लगे। वो कहते थे, हमसे ज्यादा ताकतूर कोई नहीं। अल्लाह ने अपनी रहमत से हजरत हुद अलैहिस्सलाम को उनकी हिदायत के लिए भेजा। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मगर कौम आद ने आपकी बात का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, तुम पागल हो गए हो, हम पर अजाब कैसे आ सकता है। हजरत हुद अलैहिस्सलाम ने बरसों तबलीग की, मगर वो बाज ना आए। आखिरकार अल्लाह ने इन पर अजाब नाजिल किया। पहले बारिश रख गई, जमीन खुश्क हो गई, सब्जा खत्म हो गया। फिर एक दिन स्याह बादल आए। वो समझे बारिश होगी, मगर वो बादल रहमत नहीं बल्कि अजाब लेकर आए थे। अल्लाह ने उन पर तेज और सर्द हुआ भेजी, जो 7 रातें और 8 दिन तक चलती रही। वो हवा इतनी जोरदार थी कि ताकतवर मर्द, इमारतें सब तबाह हो गए। कुरान में फरमाया गया, वो ऐसे गिरते थे जैसे खजूर के खोखले तने। सूरह अल-हाका 7। हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके ईमान वाले साथियों को अल्लाह ने बचा लिया। वो एक नई बस्ती में जाकर आबाद हो गए। कहा जाता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक यमन के इलाके हजरमौत में है। ये वाकया हमें सिखाता है कि गुरूर और तकबर इंसान को हलाक कर देता है, और सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करनी चाहिए। जो लोग अल्लाह के नबियों की बात नहीं मानते, इन पर अल्लाह का अजाब नाजिल होता है।